ज्ञानवापी सर्वे का कार्य सोमवार को पूर्ण होने के बाद आज यानी 17 मई 2022 को इस मामले पर कोर्ट में रिपोर्ट दी जानी है। इसी बीच कोर्ट ने आदेश दिया है कि विवादित ढांचे के परिसर के जिस वजूखाना से शिवलिंग मिला है, अब वहां मुसलमान नहीं जा सकते और ना ही वजू कर सकते हैं। साथ ही उस स्थान को सील कर दिया गया है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज है। उन्होंने शिवलिंग को फव्वारा बताया है और कोर्ट के फैसले को नाइंसाफ़ी बताते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश रची जा रही है। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे खत्म होने के बाद कहा कि वह विवादित ढांचे के शेष हिस्से में भी वीडियोग्राफी कराने के लिए अनुरोध करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के महासचिव खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि वो मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश है। उन्होंने ज्ञानवापी पर मुस्लिमों का अधिकार बताने के लिए इतिहास में कोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों का जिक्र किया, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने उस फैसले की निंदा कर ज्ञानवापी में वीडियो बनाने की परमिशन दी। उनके मुताबिक जैसे ही याचिका आई थी उसे खारिज कर देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिविल कोर्ट ने जो वजू खाने के हिस्से को बंद करने का हुक्म जारी किया है वह आदेश ज्यादती है, साथ ही कानून का उल्लंघन भी। वह कहते हैं कोर्ट से यह उम्मीद नहीं थी। उनके फैसले ने इंसाफ के तकाजों को घायल कर दिया है, इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत इस मामले में रोक लगाए। हालांकि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा होने के बाद इस केस की वादी लक्ष्मी देवी के पति डॉक्टर सोहनलाल आर्य ने कहा है कि अभी तो पूरे परिसर का सर्वेक्षण ही नहीं हो सका है। यहाँ पश्चिमी ओर 72 फीट की लंबाई, 30 फीट की चौड़ाई और 15 फीट की ऊंचाई में मलबा पड़ा है। उसके किनारे किनारे 15 फीट की दीवार उठा दी गई है। कमीशन अभी वहाँ अपनी कार्रवाई नहीं कर पाया है, लेकिन डॉक्टर आर्य इस मलबे को लेकर कहते हैं, मेरा मानना है कि यह वाद श्रृंगार गौरी से संबंधित है और पुराणों व विभिन्न प्रकरणों में उल्लिखित श्रृंगार गौरी स्थल तक कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे दूसरे चरण में कराने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र देंगे। इस संबंध में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जैन ने कहा, कल जब वहां पर सर्वे हो रहा था तो वहां पर एक वजू खाने के बीच में कुएं जैसी दीवार देखी। हमने पानी को कम करने का आग्रह किया। उसके बाद जब कुएं की दीवार के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक 2.5 से 3 फुट लंबा शिवलिंग है। हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी और हमारे द्वारा मांग की गई कि यह बहुत बड़ा सबूत है और इसे सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायालय ने सीआरपीएफ के कमांडेंट से कहा कि वे वहां पर तैनात रहेंगे और सबूत को सुरक्षा प्रदान करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में चले सर्वे के दौरान कमिश्नर की मौजूदगी में सभी सदस्यों ने अंदर वास्तु स्थिति को देखा और पाया कि वहां 8 से 10 मीटर चौड़ी गैलरी के बाहर लोहे की बैरिकेडिंग हो रखी है, जबकि दूसरी ओर ईंट की करीब 15 फीट ऊंची दीवार बनी है। पश्चिम में एक बड़ा फाटक भी है जिसे ईंट पत्थर से चुनवा कर बंद किया गया है। इसके अलावा जो कृत्रिम तालाब है उसे लेकर भी सामने आया कि उसे तहखाने में लगे बड़े कूप से भरा जाता था, जबकि पानी निकालने के लिए दर्जनों टोटियां की व्यवस्था थी। बता दें कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट आज यानी 17 मई 2022 को अदालत में जाने वाली है। इस बीच मुस्लिम पक्ष भी सामाजिक सौहार्द की दलील लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है। मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं। हिंदू पक्ष परिसर में मिले शिवलिंग को देख जहां खुशियां मनाने में लगा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है वो फव्वारा है और हिंदू जबरन मस्जिद में भगवान की उपस्थिति का दावा ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि वो एक मस्जिद खो चुके हैं और अब दूसरा किसी कीमत पर नहीं खोएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए इवोक टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।